वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए हम मेंडलिज्म पढ़ रहे थे। तो हमारा जो न्यू चैनल है ये मैंने इसका नाम बायो एक्सपर्ट ट्यूटर रखा है, और अभी हमने स्टार्ट किया है 10th की साइंस वीडियो, जिसमें हम लेसन पढ़ा रहे थे आपको मेंडलिज्म। कौन सा लेसन था हमारा? मेंडलिज्म। इसमें छोटा सा टॉपिक रह गया था हाउ डू ट्रेट्स, जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, एक्सप्रेस्ड, ये कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं। देखिए जो भी सिम्टम्स हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स का जो नंबर है, जो हमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर 46 क्रोमोसोम। अगर हम एक क्रोमोसोम का क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो एक क्रोमोसोम के अंदर हमें ये दिखता है कि इसमें दो इस तरह की स्ट्रैंड हैं जिनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। एक ये बना दी मैंने, और एक ये दो क्रोमेटिन स्ट्रैंड्स हैं, दो क्रोमेटिन स्ट्रैंड्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या बोलेंगे इनको हम? क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक्सप्रेस्ड कैसे होते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एक्चुअली इनको कौन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर आता है। ठीक है, इसके ऊपर, ये क्रोमोसोम के ऊपर एक जेली जैसा कवर होता है इस तरह का। ये हमारा एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये एक्चुअली जो बने हुए हैं, ये किसके बने हुए हैं? डीएनए का। ये क्या चीज है? डीएनए। ठीक है, ये क्या है? डीएनए है। तो डीएनए जो है, इनके छोटे छोटे सेगमेंट्स जो हैं, मैंने ये सेगमेंट्स काट दी हैं, दीज आर नोन एज जीन। ये क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। अब हमारा जो हर कैरेक्टर है हमारे अंदर, बॉडी में जो भी कैरेक्टर जो है, वो एक जीन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको मेंडल ने एलील बोला था। क्योंकि उस टाइम पर जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उनको क्या बोला था उसने? एलील्स कहा था। तो ये जीन वही एलील्स हैं। हर जीन, एक थ्योरी भी दी गई थी, इसलिए वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। उसने एंजाइम यहां पर बोला। कौन से दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम बता दूं मैं आपको, बीडल एंड टाटम। ये थ्योरी दी थी बीडल और टाटम। ये क्या बताना चाह रहे थे कि एक जीन, एक जो कैरेक्टर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो एक रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर को। एक जीन एक कैरेक्टर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वन जीन वन एंजाइम जो थ्योरी थी वो बीडल टाटम ने दी थी। उनका कहने का यही तात्पर्य था, उनका कहने का यही मीनिंग था कि एक जीन एक एंजाइम को या एक प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोटीन बनते कैसे हैं? ये जो जीन है, ये सबसे पहले इस पर मैसेज है, इस पे वो मैसेज है किसका? प्रोटीन का। किसका मैसेज है? प्रोटीन का। मैसेज ऑफ प्रोटीन। तो ये ट्रांसक्रिप्ट कर देता है, इस मैसेज को छाप देता है। ट्रांसक्रिप्टेशन या ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये किसके फॉर्म में छाप देता है? आरएनए के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? आरएनए। क्योंकि डीएनए खुद नहीं जाता किसी भी प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए, तो ये किस पर डाल देता है? आरएनए पर। और दीज आरएनए नोन एज एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। देखिए मैसेंजर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मैसेज लेकर जा रहा है किसका? प्रोटीन का। और ये एमआरएनए जो है, ये जाएगा कहां? राइबोसोम पर। कहां जाएगा? राइबोसोम पर। और राइबोसोम पर जाकर ये फॉर्म करेगा, ये मैसेज से बनवाएगा किसको? प्रोटीन को। किसको बनवाएगा? प्रोटीन को। और जैसे ही प्रोटीन बनेगी, तो ये जो प्रोसेस है,
ये जो ट्रांसक्रिप्टेड mRNA है जिस पर मैसेज छप गया, ये ट्रांसलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जिससे क्या बनेगा, क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोटीन। और प्रोटीन ही हमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्रोटीन हमें पेरेंट से जीन आए हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, इन दोनों प्रोसेस को कंबाइंडली हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? जीन एक्सप्रेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों जीन यहां पर क्या हो चुके हैं? एक्सप्रेस, जीन एक्सप्रेस हो गया दो प्रोसेस के द्वारा। इनमें से एक प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन है और दूसरी कौन सी प्रोसेस है? ट्रांसलेशन। तो जो उस टाइम पर, मेंडल के टाइम पर, जिस चीज की खोज नहीं हो पाई थी, जिसको उसने फैक्टर बोला, वो क्या थे? क्रोमोसोम थे। जो फैक्टर बोला वो क्या थे? क्रोमोसोम से। और जो एलील्स बोले वो क्या थे? जीन्स थे। और जीन्स अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय टू प्रोसेस, द वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंड वन इज ट्रांसलेशन। तो ये दो प्रोसेस से प्रोटीन फॉर्म्ड होते हैं, और प्रोटीन ही हर व्यक्ति में एक न्यू कैरेक्टर्स क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। न्यू कैरेक्टर्स क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो इसी लेसन में एक लास्ट टॉपिक और रह गया हमारा, वेरिएशन, जो स्टार्टिंग में कराना था। तो वेरिएशन क्या चीज है? वेरिएशन को हिंदी में बोलते हैं विभिन्नताएं। देखिए, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो बन रहा है, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता पेरेंट्स का। वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। हमें ये मालूम है, हमें आधे क्रोमोसोम हमारे फादर के आए हैं, आधे क्रोमोसोम किसके आए हैं? मदर के आए हैं। फिर भी हम उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। हम में कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं जो हमको डिफर करते हैं किनसे? पेरेंट्स से। दीज डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स नोन एज वेरिएशन। अब आप ये सोचिए, वेरिएशन एक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? वेरिएशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, क्योंकि जो इवोल्यूशन है, जो जैव विकास हुआ है, वो इन्हीं वेरिएशंस की वजह से हुआ है। नहीं तो आज भी हम पूंछ लेकर घूम रहे होते। नहीं समझ रहे? तो ये वेरिएशन की वजह से ही धीरे धीरे चेंजेस आए और न्यू स्पीसीज क्या हुई? फॉर्म हुई। तो ये इवोल्यूशनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएशन के कॉज क्या है? तो वेरिएशन आपको मालूम हो गया कि every organism, every offspring have similar characters to their parents, but they also have different characters that are known variation। जो डिफरेंट कैरेक्टर्स वो रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वेरिएशंस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वो वेरिएशंस कहलाते हैं। वो एग्जैक्टली कॉपी हैं, पर फिर भी उनमें क्या होता है? कुछ डिफरेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। अब हम यहाँ मेनली जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि जो वेरिएशन के कॉज क्या है? कॉज ऑफ वेरिएशन। कैसे एक ही जो पेरेंट्स हैं उनके अलग बच्चों में अलग अलग कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दो भाई बहन कभी सेम नहीं होते। उनमें हम आप आसानी से डिफर कर सकते हैं कि कौन वो अलग है, वो अलग है। कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो देखिए, पहला कॉज तो है, वो है, मैं आपको बता दूं, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक कॉज क्या है? क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या चीज है, इसको समझिए। आपको मालूम है कि जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, जो शुक्राणु अंडाणु बनते हैं, यानी स्पर्म्स और ओवा बनते हैं, उस समय जो सेल डिवीजन होता है, वो सेल डिवीजन होता है कौन सा? मियोसिस। कौन सा होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है। और मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं हम लेप्टोटीन। क्या बोलते हैं? लेप्टोटीन। इस स्टेज में दो डिफरेंट टाइप के, मैं ये क्रोमोसोम बना दी मैंने,
दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के क्या आएंगे, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मैंने बना दिए, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। अब कांटेक्ट में आने पर देखिए यहां पर कांटेक्ट में आने पर, कांटेक्ट में आने पर देखिए एक ये इसके कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। ऐसे यहां पर ये कांटेक्ट में आएंगे और इस तरह का आपस में एक क्रॉस बनाएंगे, दैट इज नोन एज कीआज़्मा या कीआज़्मेटा। ये क्या कहलाता है, कीआज़मेटा कहलाता है। जो कीआज़मेटा बना है, इसमें कीआज़मेटा से जब ये सेपरेट होंगे, जब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो देखिए यहां पर क्या हुआ, कीआज़मेटा से जब सेपरेट हुए तो यहाँ क्या हुआ कि इनमें ये पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है ये एक्सचेंज हो गए, ये पोर्शन क्या हो गए, ये पोर्शन क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो जब ये एक्सचेंज होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सम ओल्ड जीन्स आर डिस्ट्रॉयड एंड न्यू जीन्स आर फॉर्म्ड। कुछ पुराने जीन्स टूट जाते हैं और नए जीन्स का क्या होता है, निर्माण होता है। बिकॉज ऑफ, और दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। ये क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो गैमेट्स के फॉर्मेशन की समय ये प्रोसेस होती है, इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा कि सम ओल्ड जीन्स आर डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉयड एंड न्यू जीन्स फॉर्म्ड, न्यू जीन्स फॉर्म्ड। और ये जो न्यू जीन्स फॉर्म्ड हुए हैं, ये जीन्स ही क्या होते हैं, ये ही जीन्स बच्चे में माता पिता से डिफरेंसेस लाते हैं। दीज आर नोन एज वेरिएशन, दीज आर नोन एज वेरिएशन। एक मेन कॉज ये है क्रॉसिंग ओवर, इसे हम जीन एक्सचेंज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें हम, जीन एक्सचेंज भी कहा जाता है। दीज आर नोन एज जीन एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा जो कोज है, हम नेक्स्ट कोज बताते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 जो कोज है वेरिएशन के लिए, वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो हमारी जीनी स्ट्रक्चर में क्या करता है, सडन चेंज करता है, जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो सडन चेंजेस इन जीन स्ट्रक्चर, जीन स्ट्रक्चर। देखिए इसको देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था ह्यूगो डी व्रीज। उसने इसकी थ्योरी भी दी थी कि अचानक कुछ चेंजेस होते हैं जीन में, जिससे जीन डेड हो जाते हैं, नए जीन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये जीन्स में चेंजिंग होता है। आप देखिए जो सब्सटेंस ये करते हैं वो म्यूटाजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, म्यूटाजन, जिसमें ये रेडिएशंस की वजह से हो सकता है। इसमें मेजर रोल रेडिएशंस का है, जिसमें आपका इसके अलावा एक्सरे, जिस टाइप के कुछ सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो म्यूटेशन कर सकते हैं, जैसे कोल्चिसिन है, ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं जो इस तरह के म्यूटेशंस की कैटेगरी में आते हैं। इसकी वजह से भी जीन्स चेंज होते हैं और वेरिएशन को क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। अगर वेरिएशन अच्छा है तो ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को पॉसिबल करता है, यानी एक योग्य व्यक्ति को बनाता है। तो ऐसे वेरिएशंस को अडेप्ट किया जाएगा। और अगर बेकार सिम्टम्स हमने डेवलप होते हैं तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहां पर अब देखिए, हम यहां पर लास्ट जो बात इसमें अब है हमारी, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ, जो मेन इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का महत्व क्या है, ठीक है। वेरिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्व है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कि हम कहां पर आए हैं धरती पर,
हम कहां से आए हैं, तो ये एक इवोल्यूशनरी जो न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड हो रही हैं। इस अर्थ पर जितनी भी न्यू स्पीसीज बनी, क्योंकि हम लगभग 20,000 साल पहले ही तो ह्यूमन आया है। हमारा जो आज कैलेंडर है वही 2024 चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, और इससे हम 20,000 साल पहले आए, तो इससे पहले जो और स्पीसीज थी कई डिस्ट्रॉय हो गई, कई न्यू डेवलप हुई। तो ये न्यू स्पीसीज का जो अराइवल है वो इन्हीं वेरिएशंस की वजह से ही हुआ है। दूसरी बात, जो मेडिकली ये कैसे होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं। जो न्यू वेरिएशन वाले होते हैं ये मेडिकली रेसिस्टेंट होते हैं, यानी इनमें जल्दी से डिजीज नहीं होते, ये इम्प्रूव्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, इम्प्रूव्ड होते हैं वेरिएशंस वाले। तीसरी जो चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी के होगा कि न्यू स्पीसीज का फॉर्म्ड करना, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना। न्यू स्पीसीज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसी की वजह से वेरिएशंस को इंपॉर्टेंट माना, ठीक है। तो हम यही